Good morning, all of you, all the students and respected parents. Feeling very happy to see you all over here after the yesterday's important day. That was a very big day. That was your result day. As Javre sir just mentioned, more than 9,000 chartered accountants got added to the list of chartered accountants in India in yesterday's result, taking the total number of chartered accountants now to 3 lakh. So yes, there are now 3 lakh chartered accountants in India. पहले ये नंबर इतना ज्यादा नहीं था, पर अब ये नंबर 3 लाख तक पहुंच चुका है. ये नंबर को आगे और कौन ले जाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा? तो ये नंबर को आगे अब आप लोग बढ़ाएंगे. दैट इज द young generation, that is the future chartered accountants now. My dear friends, you all have cracked down the first level of this course, that is the CPT or the foundation level. Well, really speaking, this is the day where you are starting this course. अभी तक ये कोर्स स्टार्ट नहीं हुआ था. तो जैसा मैं क्लास में आपसे हमेशा कहता आया हूं कि काफी लोग कहते हैं सीपीटी पास होने के बाद कि हम आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हैं, तो ऐसा नहीं है. दिस इज द डे व्हेन यू आर स्टार्टिंग दिस कोर्स. अभी तक हम हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बने हैं, ये सिर्फ जर्नी की शुरुआत है. यस, ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट्स वर लो इन यस्टरडेज एग्जाम. जितना होना चाहिए था उतना रिजल्ट नहीं था. ऑल ओवर इंडिया रिजल्ट कुछ कम लगा, लेकिन अगर हम इसे एवरेज रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो ये रिजल्ट बेटर है. एवरेज रिजल्ट जो होता है सीपीटी का, इट इज अराउंड 25%. दिसंबर 2017 एग्जाम, दैट मींस इमीडिएटली प्रीवियस एग्जाम, रिजल्ट वाज 38% and this time it is 28.06%. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब पेपर्स हुए थे, बच्चे हमारे पास आए थे तो सबने कहा सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, 100 तो आराम से मिल जाएंगे. सर बस एक ही सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, बाकी सब आसान था, सब आसानी से हो जाएगा. पर फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो उसका एक ही रीजन है, हमारा जो जजमेंट होता है, हमारा जो इवैल्यूएशन होता है कि हमें लगा ये सही था, पर एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है. सो दैट वेंट रॉन्ग समवेयर, दैट कैलकुलेशन वेंट रॉन्ग. So all said and done, God has given us one more chance to now look forward and to now move ahead in this course. हर कोई पास नहीं हुआ है, तो अगर 28% रिजल्ट है, इसका मतलब है 72 स्टूडेंट्स ऐसे भी है जो अभी पास नहीं हुए हैं और वो आगे नहीं जाएंगे. आप वो 28 स्टूडेंट्स हैं जो अब आगे जाने वाले हैं. सो आज का ये जो इंफॉर्मेटिव सेशन है, इसका ऑब्जेक्टिव है आपको, स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को ये पूरा बैकग्राउंड बताना कि अब हम जो एक बड़ी बैटल के लिए आगे बढ़ रहे हैं, वो बड़ी बैटल एग्जैक्टली है क्या. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस बैटल इज ऑल अबाउट. फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन बिहाफ ऑफ जावरे सर, Zavre's Professional Academy, all the faculties, I, C. Anshul Agrawal, congratulate you all on this auspicious day, that yes, now today your qualification, official qualification is you are a CA student now. What are the entry routes of this course? Because now people will look at you with a different perception. वो आपके पास आएंगे और आपके पास एक सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह देखेंगे. तो चाहे पेरेंट्स भी है, तो क्योंकि आपके बच्चे सीए कर रहे हैं, तो आपके पास आएंगे और आपसे पूछेंगे कि सर सीए होता कैसे है या सीए किया कैसे जाता है. ये चीज वो लोग पूछने वाले हैं. तो हमें आज यहां इस सेशन से पता करना है कि ये कोर्स है क्या एग्जैक्टली. व्हाट आर द एंट्री रूट्स ऑफ दिस कोर्स. इस कोर्स में एंटर होने के लिए हमें कहां से शुरुआत करनी होती है. इस कोर्स में एंटर करने के दो रास्ते हैं. वन इज द फाउंडेशन रूट, अनदर इज द डायरेक्ट एंट्री रूट. दोनों को हम ब्रीफली देखते हैं. फाउंडेशन रूट और आपके लिए जो था वो था सीपीटी रूट.
याद रखिए, शुरुआत चाहे आपने सीपीटी से की हो, बट नाउ यू विल बी इन द न्यू कोर्स, न्यू सिलेबस. If we take the walkthrough, so green means what you have already done. You have already passed 10th standard, already passed 11th, you have appeared for 12th exam, you have appeared for CPT exam. एक ऐसा दिन था जिसका हम सब लोग वेट कर रहे थे, कब आएगा कब आएगा, आया और गया. You have all passed CPT exam. दूसरा ऐसा दिन था जिसका वेट कर रहे थे, कब आएगा कब आएगा. रिजल्ट 18th को लगेगा, रिजल्ट 19th को लगेगा. सोशल मीडिया पे रूमर्स, इंस्टीट्यूट ने क्लैरिफिकेशन दिया था कि डोंट बिलीव ऑन द रूमर्स, और देखिए वो दिन आ गया. 6 बजे इंस्टीट्यूट ने कहा था और कल 1:15 को रिजल्ट अनाउंस हो गया था. तो काफी लोगों के लिए सरप्राइज था. आई वॉज कॉन्स्टेंटली गेटिंग कॉल, सर मैं बाहर हूं, आप प्लीज मेरा रिजल्ट देखिए, सर मैं यहां हूं, आप प्लीज मेरा रिजल्ट देखिए. तो वो दिन आ गया और वो भी दिन गया. अब क्या है नेक्स्ट स्टेप, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा. आप चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं चाहे तो आज जो ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दिस विल बी देयर ऑन ज़ावरेज़ अकेडमीज यूट्यूब चैनल, सो इवन दिस कैन बी रिट्राइव्ड लेटर ऑन. You have to now register with ICI for the next level known as intermediate level. I repeat, it is not IPCC, it is intermediate. IPCC was the old syllabus and we are now in the new syllabus. The cutoff date of registration for intermediate course is 31st August 2018. Now what is the procedure of registration, कैसे किया जाता है, क्या, ये सब मैं आज आपको यहां बताने वाला हूं. बट ये एक कट ऑफ डेट ध्यान रखना है. मेरा ये कहना है कि व्हाई टू वेट फॉर कट ऑफ डेट. जब रजिस्ट्रेशन करना ही है तो क्यों ना ये रजिस्ट्रेशन इस वीक में कंप्लीट कर लिया जाए, ताकि जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो 1 अगस्त से हम पूरी तरह क्लासेस पे फोकस कर सके. After you register for intermediate, you have to appear for intermediate exam. Now you guys will be appearing for intermediate exam in May 2019. After you appear for intermediate exam and before you await for result, duration is around 45 to 50 days. ये 45 to 50 days में आपको एक कोर्स करना होगा जिसका नाम है 4 weeks course on Integrated Certification on Information Technology and Soft Skills, ICITSS. सर ये कोर्स कहां किया जाता है? ये कोर्स सीए इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है एट देयर ब्रांचेस. इट्स नॉट आउटसोर्स. यू हैव टू अंडरगो दिस कोर्स इन द सीए इंस्टीट्यूट इटसेल्फ, सो दैट द टाइम आफ्टर योर एग्जाम एंड बिफोर रिजल्ट इज यूटिलाइज्ड, वो वेस्ट नहीं होता है. ये कोर्स में स्टूडेंट को सिखाया जाता है ऑल द आईटी स्किल्स एंड soft skills, communication skills, so how to give presentations and everything is taught in this particular course. And then you can expect your result in the last week of July 2019. So say for example this year we are expecting intermediate as well as IPCC results on 29th or 30th of July. So similarly next year, जैसे आप इस साल CPT रिजल्ट का वेट कर रहे थे, ठीक उसी तरह अगले साल आप इंतजार करेंगे इंटरमीडिएट के रिजल्ट का. और एक बार आप ये पास हो गए, फिर आपको दोबारा इंस्टीट्यूट के पास जाना है और फिर रजिस्टर करना है 2 चीजों के लिए. व्हाट आर दोस 2 थिंग्स? वन इज द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नोन एज आर्टिकल्स ट्रेनिंग. ये इस सिलेबस का सबसे बेस्ट पार्ट है. तो इंटरमीडिएट में आप जो भी 8 पेपर्स में पढ़ने वाले हैं, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, कंपनी लॉ हो, इसे प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है वो आपको वहां 3 सालों के ट्रेनिंग में सीखना है अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. 3 साल का. और उसके साथ साथ आपको सीए फाइनल की प्रिपरेशन स्टार्ट करना है. तो मैं अज्यूम करता हूं कि आप आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे इमीडिएटली the next day when you pass your inter exam. So I assume you start on 1st August 2019. तो आपकी आर्टिकलशिप कब तक होगी? It will be from 1st August to 31st July 2022.
और 31 जुलाई 2022 तक आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये वो समय होगा जब सुबह 10 से 6 आप ऑफिस जाएंगे और 10 से पहले और 6 के बाद आप पढ़ाई करेंगे। तो सर बाकी काम कब करेंगे? बाकी काम अब कुछ करने का स्कोप नहीं है। अब अगर सीए करना है, आज से आपको मैं कैलकुलेशन दिखाऊंगा, एग्जैक्टली 4 साल। 4 साल में आपके नाम के आगे 2 अल्फाबेट्स प्रीफिक्स हो सकते हैं, दैट इज सी ए, विच आर द अल्फाबेट्स ऑफ ट्रस्ट। और मैं मेरे एग्जाम्पल से बता रहा हूं, नीरज सर आपको एग्जाम्पल देंगे। आपको एक ही चीज बता रहा हूं, जब ये 2 अल्फाबेट्स नाम के आगे लगते हैं ना, दुनिया का आपके तरफ देखने का नजरिया ही चेंज हो जाता है। कल फेसबुक फ्लडेड था, oh my name is now CA this, so you would have seen CA final results की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो ये दिन आएगा, देखेंगे। एक नई रिक्वायरमेंट यहां ऐड हुई है। ऑन 12th June 2018 the Institute of Chartered Accountants of India has added one more requirement, and that is the requirement of assessment test. Now a student while undergoing articles training, after he completes first year of articles training, उसे एक ऑनलाइन एग्जाम देनी होगी for 75 marks. That exam will be based on the knowledge that he gains during his articles training and the academics what he have studied in intermediate. उसे वो एग्जाम पास करनी होगी। इस एग्जाम में मोर ओवर आई कैन से पास फेल का कंसेप्ट नहीं है। उस एग्जाम में बच्चों को ग्रेड्स दिए जाएंगे, ए, बी, सी और डी, फेल नहीं है। और ये जो ग्रेड्स हैं ये आपकी सीए फाइनल मार्कशीट पे प्रिंट होंगे। तो ये एप्रिसिएशन भी हो सकता है, ये डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, पूरी तरह डिपेंड करता है। बच्चों को, अच्छा बहुत अच्छा रूल है, बच्चों को मौका दिया गया है, अगर आपको पहले अटेम्प्ट में ग्रेड कम मिला, आपको एक और मौका देंगे ग्रेड सुधारने का। मतलब आप चाहें तो ये एग्जाम 2 बार दे सकते हैं। दूसरा असेसमेंट देना है आर्टिकलशिप के सेकेंड ईयर में, अगेन दैट इज ऑन 100 मार्क एमसीक्यू ऑनलाइन पेपर। सो अगेन यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अपस्केल योर ग्रेड्स, बोथ द ग्रेड्स विल अपीयर ऑन द योर मार्कशीट। तो सर सीए फाइनल का अटेम्प्ट कब आएगा? As per institute rules, a student is eligible to appear for CA final in the last 6 months of articles training. और आप देख रहे हैं आपकी आर्टिकलशिप यहां खत्म हो रही है 31 जुलाई 2022। इससे 6 महीने पहले मई 2022 आएगा आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट, with only one requirement, an assumption that you pass intermediate in first attempt. I will not say that you pass CPT in first attempt, that you already done so. Now you pass intermediate in first attempt. After you appear in May 22, you have to pass, और इसका रिजल्ट ठीक कल की तरह आएगा। मतलब ये जून जुलाई आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो 2018 का जून जुलाई आपके लिए रिजल्ट लेके आया सीपीटी का। 2019 July will bring your result of intermediate, and there will be one fine morning, July 2022, which will change your qualification to chartered accountant. तो ये जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। Again, here you have to undergo one more course before you are qualified as chartered accountant, and that one more course is known as Advanced Integrated Certification in Information Technology and Soft Skills. तो आप देख रहे हैं कि इंटरमीडिएट के एग्जाम के बाद आपने एक 4 वीक का कोर्स किया था, उसी का एडवांस्ड वर्जन अब आपको यहां पे करना है इससे पहले कि आप क्वालिफाई हो। मतलब अगेन आफ्टर योर एग्जाम एंड बिफोर योर सीए फाइनल रिजल्ट, दैट ड्यूरेशन कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो माय डियर फ्रेंड्स, रियली स्पीकिंग इट इज योर डे 1, और आज से आप अगर देखते हैं तो एग्जैक्टली 4 साल है, और ये पूरी तरह आप पे डिपेंड करता है कि आप ये 4 सालों को कैसे यूज करते हैं। हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। सो आई विल ड्राइव यू थ्रू दिस, पर पहले मैं आपको 6 स्टेप्स बताता हूं रजिस्ट्रेशन के क्या है। स्टेप नंबर 1 इज प्री वर्क। इससे पहले कि आप रजिस्ट्रेशन करने बैठे, कुछ प्री वर्क करके बैठिए। लाइक कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स हैंडी विद यू,
ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स शुड बी स्कैन्ड विद इन गिवन पैरामीटर्स, वहां कुछ पैरामीटर्स दिए हैं, पीडीएफ होना चाहिए, जेपीजी होना चाहिए, फाइल की साइज इतनी ही होनी चाहिए, उसे कंसिडर करके आपको स्कैन करके अपने पास रखना है, एंड यू शुड हैव अ डेबिट और अ क्रेडिट कार्ड विद यू बिफोर यू डू registrations. This is step number 1. Step number 2 is you have to go on the student website. I'll tell you just now. And then you have to register yourself over there. Well, for you all guys, there is a different procedure known as validation and not registration, because आप लोगों के पास registration number already है. मतलब इस second step के लिए आपको दो ही डेटा चाहिए. One is your ICAI registration number and number 2 is your date of birth. ये दो डेटा आपको चाहिए. ये दो डेटा होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है वैलिडेट. एक बार रजिस्ट्रेशन वैलिडेट हो गया कि स्टेप नंबर 4 है फिलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन एंड अटैचिंग दी स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स. जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखा है उसे आपको अटैच करना है और ऑनलाइन फॉर्म भरना है. इट वोंट टेक मोर देन 5 minutes. Once you are done with this, you have to print an acknowledgement and get it attested. आपने अटैच किया, पेमेंट कर दिया ऑनलाइन गेटवे यूज करके, और फिर एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा, उसे आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करके उस पर अटेस्टेशन लेना है ऑफ एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ गैजेटेड ऑफिसर. ये प्रिंट निकाल के फिर आपको इस फॉर्म को फिजिकली सबमिट करना है टू ICAI ऑफिस. सो इन पुणे द प्रोसीजर कैन बी डन बाय सबमिटिंग द फॉर्म एट पुणे ब्रांच, और इन पिंपरी चिंचवड द प्रोसीजर कैन आल्सो बी कंप्लीटेड बाय सबमिटिंग द फॉर्म इन पिंपरी चिंचवड ब्रांच. तो आप देख रहे हैं कि ये पूरी प्रोसीजर में आपको कई तरीके के IT इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी. यू नीड एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन. Just having a debit or credit card doesn't enables you to make the payment. You should also have access to the registered mobile number or the passwords and everything. So ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है. The registration fees for intermediate both the groups is 18,000 rupees. 18,000 rupees. And the fees is to be paid online. We'll see over here. Institute has discontinued offline registrations. Registrations offline नहीं होते हैं. Now all the registrations are compulsory to be done online only, और आपको भी इसे ऑनलाइन ही रजिस्टर करना पड़ेगा. ऑनलाइन रजिस्टर करने के बाद आपको जाना है सबसे पहले ICAI.org इस वेबसाइट पे. Then you have to go to student tab in home page, and there you have to access course registration forms. You need your ICAI registration number and date of birth to begin with registration. Keep the following documents handy with you. What I have already told you, 10th की मार्कशीट आपको लगने वाली है. अगेन मैं कह रहा हूँ बीकॉम का एडमिशन्स आप ले रहे हैं, unless and until required, never submit your original 12th standard mark sheet to any college. There are very few handpicked colleges which actually demand student to submit original mark sheet. Actually, original mark sheet is not a requirement. Then your living certificate which you would have got from your colleges, 12th standard colleges, take it out, multiple xeroxes of that living certificate and get it attested now itself. ये सारे documents आपको यहाँ लगने वाले हैं. CPT result which is generated online, जो वेबसाइट पे रिजल्ट लगा था कल आपने देखा है, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए and you can get it attested from a chartered accountant. Registration fees, as I told you, is 18,000 for both the groups. Institute has given you an option for only group 1 or both the groups, but a student should register for both the groups now itself. Acknowledgement will with attested documents to be submitted physically to ICAI office. So this is the entire procedure of registration, and you can see there can be lot of bottlenecks in this particular procedure. Now it totally depends on you that आप इस procedure की शुरुआत कब करते हैं. तो मेरे हिसाब से आपको इसे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लेना चाहिए. करेक्ट. मैं आपको एक क्विकली गाइड करता हूं कि हाउ टू एक्सेस द ICAI वेबसाइट पोर्टल
for this particular detail and how to proceed ahead with your registrations. एक दूसरा रास्ता है सीए कोर्स करने का, सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। ये एंट्री रूट किसके लिए है? ये दो सीए के लिए। दिस एंट्री रूट बिलोंग्स टू दोस कॉमर्स ग्रेजुएट whose average score is above 55%, और those non-commerce graduate, साइंस आर्ट्स किसी और फील्ड से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और तब एवरेज स्कोर कितना रिक्वायर्ड है? मिनिमम 60%. They can directly enter the CA course. How they can enter? They don't need to give CPT or foundation exam. They have to go and register with the institute for direct entry route. What is this direct entry route? पहले इंस्टीट्यूट के पास रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद उन्हें सबसे पहले वो ICITSS का कोर्स कंप्लीट करना होता है, और वो कोर्स होने के बाद इंस्टीट्यूट के पास आके एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर आर्टिकल्स ट्रेनिंग के लिए रजिस्टर करना होता है। यस, ये अलग तरीका है। आपके केस में आर्टिकलशिप चालू कब होती है? इंटरमीडिएट के बाद। डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको पहले 9 मंथ्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट करना होता है, एंड देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। मतलब फिर वो लोग नॉर्मल स्टूडेंट से आके मिल जाएंगे और उनकी जर्नी आगे साथ में जाएगी। टोटल आर्टिकलशिप उनकी भी 3 इयर्स है, तो 9 मंथ्स वो इंटर के एग्जाम से पहले सर्व कर रहे हैं। बैलेंस आर्टिकलशिप इज टू बी सर्व्ड आफ्टर इंटरमीडिएट एग्जाम। सो जस्ट एक क्विक लिंक कि अगर किसी को मई 2019 में, मतलब आप लोगों के साथ डायरेक्ट एंट्री रूट से ये एग्जाम देनी है, इंटर की एग्जाम देनी है, तो रिवर्स कैलकुलेशंस कैसे होंगे वो हम देखते हैं। अगर किसी को मई 19 में डायरेक्ट एंट्री से इंटर की एग्जाम देनी है तो ही शुड कंप्लीट आर्टिकलशिप मैक्सिमम टिल 30th अप्रैल 2019। आर्टिकलशिप कितनी करनी है? 9 मंथ्स। तो हम 30th अप्रैल से 9 मंथ्स रिवर्स जाते हैं, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा, लेट से लेट आर्टिकलशिप कब चालू कर सकता है? 1 अगस्त 2018। 1 अगस्त इट शुड बी 2018। समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1 अगस्त 18 के लिए he should complete ICITSS by 31st जुलाई 2018, मतलब 10 दिन बाद। Today is 21st, he should complete on 31st. You can't start articleship till you complete ICITSS. You can't give your attempt till you complete 9 months of articles training. So this is little complicated, but yes, an alternative route defined by the institute known as direct entry route. Now, looking at the gathering, we will strictly focus on intermediate course. क्या है ये intermediate course? और students and parents बहुत अच्छे से समझिएगा। Students क्यों? Because अब अगले 10 to 15 मिनट से आपको समझ में आएगा कि आगे के 1 साल में आपको कितनी मेहनत करनी है। और पेरेंट्स इसलिए क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना वो मेहनत पॉसिबल नहीं है। तो आपका और हमारा दोनों का बहुत सपोर्ट लगने वाला है। लेट अस सी, इट इज द न्यू कोर्स, एज आई टोल्ड यू, इट्स नॉट IPCC, इट इज इंटरमीडिएट. It is the new course introduced by ICI on 1st July 2017. Unlike CPT, it is a subjective examination. Gone that darkening of the circle pattern. Gone those shortcuts. आपकी हैंडराइटिंग अच्छी थी, नहीं थी, फॉर्मेट्स बनाए, नहीं बनाए, चीटिंग करके आया है, डायरेक्ट आंसर आया, डजंट मैटर. पर यहाँ पे सब कुछ मैटर्स. सब कुछ मैटर्स. क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, राइटिंग मैं ये नहीं कहूंगा बहुत अच्छी होनी चाहिए, पर पढ़ने लायक होनी चाहिए. ओवर राइटिंग कम से कम होनी चाहिए. बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, उसका ध्यान रखना होता है, बिकॉज छोटे छोटे चीजों से सिली मिस्टेक्स जिसे हम कहते हैं, वी मे लूज मार्क्स. तो इंस्टीट्यूट ने एक रिक्वायरमेंट अब नई ऐड की है कि ऑल दी CA पेपर्स आर टू बी रिटन ओनली यूजिंग ब्लैक इंक.
तो 10th और 12th में हमने देखा है ब्लू भी अलाउड होता है, पर यहां ब्लू नहीं है, ओनली एंड ओनली ब्लैक इंक। ये रिक्वायरमेंट्स का ध्यान रखना है। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मे एंड इन द मंथ ऑफ नवंबर। देयर विल बी टोटल 8 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स divided into 2 groups, which we are going to understand. The level of knowledge required is known as working knowledge. Now what do you mean by this working knowledge? This working knowledge means after a student gives intermediate, since he has to start with articles training, the institute says that you should have working knowledge. मतलब जो आप यहाँ पढ़ रहे हो उसका related काम आपको ऑफिस में आना चाहिए. That is what is expected, and this is very important because आपके CA फाइनल का अटेम्प्ट कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी आर्टिकलशिप चालू कब होगी. न्यू सिलेबस में एक बहुत अच्छी चीज हुई है जो ओल्ड सिलेबस में नहीं थी, और वो क्या है समझिए. इन ओल्ड सिलेबस a student was eligible to start articleship only if he passed only group 1 or both the groups. अगर वो ग्रुप 1 पास हुआ आर्टिकलशिप चालू कर सकता है, अगर वो सिर्फ ग्रुप 2 पास हुआ आर्टिकलशिप चालू नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो दोनों ग्रुप पास हुआ आर्टिकलशिप चालू कर सकता है. पर नए सिलेबस में इस रिक्वायरमेंट को थोड़ा लीनियंट किया गया है, मोल्ड किया गया है. नाउ इन न्यू सिलेबस अ स्टूडेंट कैन स्टार्ट आर्टिकलशिप ओनली आफ्टर पासिंग ग्रुप 1 और ओनली आफ्टर पासिंग ग्रुप 2 और आफ्टर पासिंग बोथ द ग्रुप्स. मतलब अगर आप एग्जाम देने जाते हो और खाली हाथ नहीं आते हो एग्जाम से, तो आप आर्टिकलशिप चालू कर लोगे, चाहे आप सिर्फ ग्रुप 1 पास हो या सिर्फ ग्रुप 2 पास हो या दोनों ग्रुप पास हो. ये मेरे हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव मूव है नए सिलेबस का. लेकिन लेट मी टेल यू, ये पॉजिटिव मूव इतना आसान नहीं, क्योंकि अभी जस्ट हमारा ग्रुप 2 का बैच चल रहा है, कंप्लीट हुआ है. आई कंप्लीटेड माय सब्जेक्ट एंड लेट मी टेल यू आउट ऑफ माय एक्सपीरियंस माय डियर फ्रेंड्स, ग्रुप 2 हैज बीन मेड मोर वाइब्रेंट एज कंपेयर्ड टू द ओल्ड सिलेबस ऑफ ग्रुप 2 व्हिच वाज वेरी वेरी डॉर्मेंट. CA finals topics have been brought to group 2 now. The level of group 2 has been raised significantly, but yes, I would like to say one thing, because our inter students are here and they will be sharing their experience with you after we complete this conversation. As compared to group 1, group 2 is relatively easy. और अगर आप सही तरीके से डे 1 से मैनेज करें तो दोनों ग्रुप साथ में मैनेज हो सकता है. तो वो स्ट्रेटेजी हमें यहां देखना है. What are these subjects? 8 papers. Group 1 comprises of paper number 1 accounting for 100 mark, paper number 2 corporate and allied laws for another 100 mark, paper number 3 cost and management accounting for 100 mark. ओल्ड सिलेबस में ये 50 मार्क का पेपर था, यहां 100 मार्क का पेपर. पेपर नंबर 4 टैक्सेशन which covers your direct tax as well as indirect tax for 100 marks. तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ग्रुप 1 होता है टोटल 400 मार्क्स का. ग्रुप 2 comprises of paper number 5 advanced accounting 100 mark, paper number 6 auditing and assurance for 100 mark, paper number 7 enterprise information system EIS and strategic management SM for 100 mark, and paper number 4 is 8th number paper is financial management and EFF, that is economics for finance for 100 mark. My dear friends, the advantage with you all guys who passed from CPT is this 40 mark is absolutely manageable for you. Economics for finance, what you are going to study in paper 8B is nothing but your macroeconomics of CPT or CBSE 12th standard. Passing criteria: to pass this exam a student must secure minimum 40% in every paper, 40% minimum, but the aggregate should be minimum 50%. ये परसेंटेजेस CPT में क्या थे? 30% and 50%. तो हमें इसकी आदत है, तो अब 30 और 50 की जगह it will be 40 and 50. Best thing, no negative marking. बट वर्स्ट थिंग तो क्या नहीं मार सकते हो.
बिकॉज यहाँ पेपर का पैटर्न वो 12th की तरह नहीं होता है, मैच दी फॉलोइंग्स, फिल इन दी ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स विद रीजन. नो 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 नो. पेपर पैटर्न इज itself is a new challenge. Examinations are conducted over the span of 16 days. You get a holiday in between of every paper. So that gives you another sigh of relief, because yes, syllabus is so huge, so vast, that the institute has allowed you that relaxation. Well, I remember when I was doing CA, this was not the case. Papers were conducted on continuous basis. तो आप जा रहे हैं, सेंटर से आ रहे हैं, फिर 6-8 घंटा जो भी मिल रहा है पढ़ रहे हैं, फिर अगले दिन सुबह जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं. 2-3 दिन के बाद आप इतने स्ट्रेस्ड आउट हो जाते थे, क्योंकि आपके ब्रेन को कूल डाउन का टाइम ही नहीं मिल रहा है. आप इतने एग्जॉस्ट होते थे कि एक पॉइंट पे आप सोच लेते थे कि यार मैं ग्रुप 2 नहीं देता हूं अब. सो मैं यही कहता हूं, इंटर के बैच में भी हम ये कहते हैं, और सीपीटी में भी मैंने आपसे कहा था, सीए एग्जाम पढ़ाई से ज्यादा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट है. आप कितना स्ट्रेस ले सकते हैं. लेट मी टेल यू, ये कोर्स इतना स्ट्रेस देता है कि आगे लाइफ के बाकी स्ट्रेस आपको छोटे लगने लगते हैं स्ट्रेस के आगे. नाउ we'll understand little bit of this marking system, what this marking system is about. इससे पास कैसे किया जाता है और इसमें फेल कैसे हुआ जाता है, इसे हम थोड़ा यहां समझेंगे. ये 8 पेपर्स हैं. मैक्सिमम मार्क्स इज 100 मार्क्स, मिनिमम मार्क्स इज 40 मार्क्स. 40 मार्क्स सब्जेक्ट वाइज है, पर एग्रीगेट शुड बी मिनिमम 50%. अब इसका मतलब क्या है समझिए. अगर स्टूडेंट सिर्फ एक ग्रुप देता है तो उसका एग्रीगेट कंसिडर होता है आउट ऑफ 400. मतलब ही नीड्स टू गेट मिनिमम 200 आउट ऑफ 400. अगर स्टूडेंट दोनों ग्रुप देता है तो उसका एग्रीगेट कंसिडर होता है आउट ऑफ 800. So he must get minimum 400 marks out of 800 marks. So let's look at case A. हमारा वो स्टूडेंट जिसने टारगेट रखा कि हर सब्जेक्ट में 40% लाने, और वो हर सब्जेक्ट में एक्चुअली 40 ही लाता है, और टोटल उसका होता है 800 का 40%, 320. रिजल्ट क्या होगा? Certainly fail. And what is the reason of that? वो जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी एग्रीगेट, इट इज नॉट अचीव्ड. हमारा जो दूसरा स्टूडेंट है वो दूसरी रिक्वायरमेंट पे बहुत ध्यान रखता है कि 800 में से 400 तो मिलना ही चाहिए. पहली रिक्वायरमेंट के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, एंड देन ही एंड अप गेटिंग 39 मार्क्स इन टैक्सेशन. नीरज सर सॉरी, 39 मार्क्स इन टैक्सेशन एंड 35 मार्क्स इन EIS एंड SM. रचेंद्र सर जहां पे भी है माफ कीजिएगा, 35 मार्क्स इन EIS एंड SM. स्कोर उसका 400 होता है, टोटल 400 होता है, पर रिजल्ट होगा फेल. क्यों फेल? लेस देन 40 मार्क्स इन 2 पेपर्स. इसलिए आपने पेरेंट्स ने सुना होगा, सीए एग्जाम के बारे में कहता है कि अगर आप यहां एक भी पेपर में फेल होते ना, सगळेच परत द्यावे लागते. दिस इज द रीजन ऑफ दैट. लेकिन ये चेंज हो सकता है. कैसे? केस सी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है. वो स्टूडेंट क्या करता है, 39 की जगह टैक्सेशन में उसे 40 मार्क मिले, एग्जैक्टली 40, लेकिन EIS SM में 35 का 35 ही है. टोटल अभी भी 400 है, लेकिन अब पता है इसका रिजल्ट अलग लगेगा. अब इसका रिजल्ट लगेगा ग्रुप 1 पास, ग्रुप 2 फेल. मतलब अब उसे वापस 8 पेपर्स देने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू गिव ओनली 4 पेपर्स. अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ग्रुप 1 के मार्क्स अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं, क्या सारे सब्जेक्ट्स में 40 के ऊपर है? हाँ. ओनली ग्रुप 1 इज टोटल मोर देन 50%. यस. मतलब इंस्टीट्यूट कहता है आपको दूसरे अटेम्प्ट में ग्रुप 1 देने की जरूरत नहीं है. यू हैव टू गिव ओनली एंड ओनली विच ग्रुप? ग्रुप 2 पेपर्स. अब ग्रुप 2 पेपर्स क्वेश्चन हम देखते हैं नंबर डी. नंबर डी में ये बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, बहुत मेहनत की है इसने. आप देख रहे हैं on an average consistently most of the subjects he is getting 50% marks and he managed everything कम ज्यादा करके he passed both the groups by scoring 400 marks. लेकिन केस ई अगर आप देखेंगे, केस ई में हुआ क्या है? A student has got 40% in every subject, लेकिन प्रॉब्लम हो गई है ग्रुप 1 में. ग्रुप 1 का टोटल जो होना चाहिए 200, वो टोटल आ रहा है 185.
और ग्रुप 2 का टोटल आ रहा है 215। अब आपको लगेगा वहां 15 मार्क कम है और यहां 15 मार्क ज्यादा है। काश ये 15 मार्क जो यहां ग्रुप 2 के ज्यादा है अगर ये ग्रुप 1 में एडजस्ट हो जाते थे तो मेरा टोटल रिजल्ट पास होता था। क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस। अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ देते हैं तो। एंड पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज द कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ। इसे कहा जाता है कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ। If a student give both the groups together, no matter how much is his total of individual groups, for the purpose of aggregate marks, total 800 marks is considered। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हम सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि दोनों ग्रुप हमें टारगेट करना चाहिए। एंड स्टूडेंट एफ, वेरी वेरी नॉटी स्टूडेंट, यू कैन सी सब्जेक्ट वाइज भी फिर से टैक्सेशन में फेल हो गया है, EISSM में भी फिर से फेल हो गया है, और एग्रीगेट 390 मार्क। तो हम ऐसे स्टूडेंट को यही कह सकते कोई बात नहीं बेटा, किस्मत सही नहीं थी, अगले बार नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करना, हो जाएगा। क्योंकि ये मार्जिन पे तो यही कह सकते हैं जब वो 10 मार्क से फेल हुआ है। लेकिन यहां पे एक चीज होगी, एफ के साथ चाहे कितना ही बुरा हो पर एक चीज अच्छी होगी, और वो एक चीज अच्छी ये होगी कि एफ को पेपर नंबर 1 में अकाउंट्स में 60 मार्क है, मेरे पेपर में 60 मार्क है, अगली एग्जाम में एफ को अकाउंट्स वापस देने की जरूरत नहीं है। दिस इज नोन एज द रिक्वायरमेंट ऑफ exemption। Are you understanding all of you? If a student score about 60 mark in any paper, चाहे वो बाकी पेपर्स में फेल भी क्यों हो गया हो, उसे वो पेपर वापस देने की जरूरत नहीं है। मतलब और आप सोचो और क्या करेगी इंस्टीट्यूट आपको पास करने के लिए। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो आप भी पूछेंगे, और क्वेश्चंस आते हैं बाद में तक आते हैं कि सर हम एक ग्रुप दे या हम दोनों ग्रुप दे, और उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दिया जाए। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? आप काउंट कर लीजिए, अराउंड 14 सब्जेक्ट्स। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, संस्कृत, कंप्यूटर्स। कुछ सब्जेक्ट पसंद थे, कुछ पसंद नहीं थे। क्या कभी किसी ने ये चॉइस दी कि बेटा अभी आधे ही पढ़ लो, आधे अगले साल पढ़ लेना? कभी नहीं दी ये चॉइस। क्या हमने उसे चॉइस समझा? नहीं समझा। तो जब वहां नहीं समझा तो यहां क्यों समझे? आपको एक ही चीज बताना चाह रहा हूं, आपके पास अभी से जो भी समय अवेलेबल है 10-11 मंथ्स, दिस इज मोर देन इनफ और सफिशिएंट, डिपेंड्स ऑन यू, मोर देन इनफ और सफिशिएंट फॉर बोथ द ग्रुप्स। इफ यू गो फॉर ओनली वन ग्रुप, you will find that you are wasting this time। एक ग्रुप की क्लास करने के बाद घूम रहे हो, फिर रहे हो, मजे कर रहे हो, पर जिस सिंसियरिटी से पढ़ना चाहिए वो सिंसियरिटी से पढ़ नहीं रहे हो। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, जब ग्रुप 1 चालू आप पास हो गए, आपको लगेगा अब आर्टिकलशिप चालू करनी चाहिए, और जब आप आर्टिकलशिप चालू करेंगे तब क्या बॉस आपको छुट्टी देंगे ग्रुप 2 की क्लास अटेंड करने के लिए? एक्सपेक्ट करना भी गलत है। और फिर आप कहेंगे, अब देखिए आप एग्जाम देंगे मई 19 में, सिर्फ आप ग्रुप 1 देते हैं, उसका रिजल्ट आता है जुलाई लास्ट वीक, जुलाई 19 में। यू विल स्टार्ट आर्टिकलशिप ऑन 1 अगस्त 19। आप होल हार्टेडली आर्टिकलशिप कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके माइंड में क्या घूम रहा है? ग्रुप 2 ग्रुप 2 ग्रुप 2। अगस्त में आर्टिकलशिप चालू की, बॉस से कहेंगे क्लास ज्वाइन करना है, क्लास का टाइम नॉट मैचिंग विद ऑफिस टाइम, देन देयर इज प्रॉब्लम। नवंबर में अटेम्प्ट आ रहा है, बॉस से कहेंगे छुट्टी चाहिए, 2 महीने की छुट्टी दो। अब आप खुद सोचो, अगस्त में आर्टिकलशिप ज्वाइन कर रहे हो और सितंबर में बॉस को जाके कह रहे हो छुट्टी दो, विल यू गेट लीव? आंसर इज नो। तो ना ये फुल होल हार्टेडली हो पाया और ना ही आर्टिकलशिप होल हार्टेडली हो पाया। इससे बेटर है जब जो चीज कर रहे हो उससे होल हार्टेडली कंप्लीट किया जाए। सो अगर आपको यहां 8-9 मंथ्स का चांस मिल रहा है, devote yourself completely to this course for 8-9 months, क्योंकि let me tell you honestly, if you compare 3 levels of the CA course, intermediate is the most challenging course out of all 3 levels। फाइनल इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि तब आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। आपको पता है
कि मैं एक ही एग्जाम दूर हूं, अगर मैं ये पास हो जाती हूं या हो जाता हूं तो मेरी क्वालिफिकेशन ऐसी है, नहीं होती तो क्वालिफिकेशन है बीकॉम। मतलब आपको, पेरेंट्स को आप अब ऑब्जर्व करेंगे, अब बच्चों को बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनेस्टली बता रहा हूं, इंटरमीडिएट में तू पढ़ तू पढ़ तू पढ़, अब उल्टा कहना पड़ेगा मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आपको, हाँ डिपेंड अभी बच्चे कैसे बिहेव करते हैं वो पता चलेगा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप ऑब्जर्व करेंगे। देयर विल बी सम इंक्रीज इन मैच्योरिटी लेवल, देयर थिंकिंग लेवल, देयर विल बी सम इंक्रीज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट है जो आप लोगों को यहां सोचना है और समझना है। एक गलत फहमी और उसका जवाब, सीए का रिजल्ट 2% लगता है, 5% लगता है, कल रिजल्ट लगा है कम है, एग्रीड, पर इट्स नॉट द 2% और द 5% केस, स्पेशली एट सीपीटी और द अदर लेवल्स। Now, well, I brought you over here results of intermediate exam group wise as well as both group for last 9 to 10 years. From May 2010, you can check result. The blue bars are the result of group 1, red bars are the result of only group 2 and the green bars are result of both the groups. अगर आप May 2016 तक देखते हैं तो written down value method दिखेगा आपको गोइंग डाउन। लेकिन अगर आप नवंबर 16, मई 17 और जो लास्ट एग्जाम है जिसका रिजल्ट अवेलेबल है नवंबर 17 का रिजल्ट देखते हैं, आप देखोगे तीनों एग्जाम में बोथ ग्रुप का रिजल्ट सबसे ज्यादा है, दैट इज द ग्रीन बार इज टॉलेस्ट आउट ऑफ ऑल 3 पार्ट्स। इसका मतलब मैसेज इज वेरी लाउड एंड क्लियर। बिग फोर्स हो या सिटी लेवल पे जो भी अच्छी बड़ी सीए फर्म्स हो, बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास और एक ही चीज कह रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर दोज टाइप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर आर्टिकलशिप हु आर बोथ ग्रुप पास्ड। बिकॉज नहीं तो सर हर 2 महीने में बच्चा आता है, आज बीकॉम की एग्जाम है, आज ये एग्जाम देना है, आज वो एग्जाम देना है, तो सर काम कब कराएंगे हम और काम कब सिखाएंगे हम? दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और आर्टिकलशिप एक ऐसी चीज है जिसे हमें लाइटली नहीं लेना है, इट हैज टू बी टेकन सीरियसली। बिकॉज एक चीज समझ लीजिए, जिस दिन नाम के आगे ये अल्फाबेट लग गया सीए, उस दिन आपको लोग सीरियसली लेना चालू कर देंगे, लेकिन तब बहुत एम्बैरेसिंग होगा आपके लिए लोगों को ये कहना कि हाँ ये चीज मुझे नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं डमी आर्टिकलशिप कर रहा था या मैं क्लास में एब्सेंट था उस दिन। तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आप लोगों के लिए, करेक्ट? सो माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले मैं अपनी टॉक यहाँ कंक्लूड करूँ, आई वुड जस्ट लाइक टू शो दिस इज द ICAR वेबसाइट, ICAR.org. When you go on this website, in the students tab, you can see course registration forms over here. When you click this link of course registration form, you are redirected to this page. On this page, you can see intermediate course through foundation CPT or direct entry. You can check this link. ये लिंक में यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर। नाउ व्हेन यू क्लिक हियर यू गेट 3 ऑप्शंस, बहुत अच्छे से समझना, कोई मिस्टेक ना हो। ऑप्शन नंबर 1 है अ न्यू स्टूडेंट। न्यू स्टूडेंट का मतलब है ऐसा स्टूडेंट जिसने कभी सीए कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं किया है। आप लोग न्यू स्टूडेंट नहीं है, यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड विद इंस्टीट्यूट फॉर सीपीटी कोर्स। Please understand the registration numbers that you have starting with WRO, CRO, NRO, ERO and SRO. Those registration numbers are going to be your unique identity जब तक वो membership number में convert नहीं हो जाता, तो आपकी वो आइडेंटिटी है। थर्ड नंबर ऑप्शन है यूजर्स रजिस्टर्ड विद दिस पोर्टल, मतलब पहले यहां इस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो लिंक काम की है दैट इज लिंक नंबर 2, existing students already enrolled for any course with ICAR, you have to click here. So my dear friends, once you click here, you are asked to punch your registration number and then you are asked to punch your date of birth. So let's take an example, registration number and date of birth I punch, and then you are asked to validate your registration. When you click validating your registration number, your basic details are retrieved by the system. Your registration number, your date of birth,
योर एनरोलमेंट डेट इज नॉट अपेयरिंग ओवर हियर, रियली स्पीकिंग कुछ केसेस में आएगा, नहीं भी आ सकता है. एनरोलमेंट डेट इज दी सीपीटी रजिस्ट्रेशन डेट विच अपेयर्स ऑन योर सीपीटी रजिस्ट्रेशन लेटर. योर जेंडर, नेम विच इज, आप देख रहे हैं ये फील्ड्स आप एडिट नहीं कर पा रहे हैं. योर ईमेल आईडी विच यू कैन एडिट ओवर हियर, कैन यू सी. अगर आपने सीपीटी के रजिस्ट्रेशन के समय कोई ऐसी ईमेल आईडी डाली है जो गलत है या आप अब उसे यूज नहीं करते हैं, यहां पे प्लीज अपडेटेड ईमेल आईडी डालिए. डोंट मेक टू मेनी फैंसी ईमेल आईडीज, कूल ये कूल वो, ड्यूड ये ड्यूड वो, जो भी है. मेक अ गुड नॉर्मल फॉर्मल ईमेल आईडी and try to use that email ID. You have to enter your mobile number over here. Those who would have entered उनका default आ रहा होगा, नहीं entered है नहीं आ रहा होगा. आधार number is optional. You can see there is no star mark over here. तो star mark नहीं है मतलब optional है. You have to create a password. You can check the guidelines over here. Create a password with combination of special character, capital letter, number and a lower case letter. सो इस तरीके से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, रिकन्फर्म करना है और ये कैप्चा इमेज टाइप करके आपको करना है रजिस्टर. वंस यू डू दिस रजिस्ट्रेशन माय डियर फ्रेंड्स, यू विल गेट अ पासवर्ड. और एक बार जब आपको ये पासवर्ड मिल जाता है तो आपको फिर वापस इसी पेज पे आके लॉगिन पेज पे जाना है और यहाँ जो ईमेल आईडी और पासवर्ड की फील्ड है यहाँ से लॉगिन करना है. Once you log in over here, then you will be redirected on the registration page, जहां पे कुछ प्री-फिल्ड फील्ड्स होगी. जो आपको याद हो तो सीपीटी के रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म भरते समय हमने देखा था, ठीक उसी तरह कुछ प्री-फिल्ड फील्ड्स मिलेगी आपको. वहां पे कुछ फील्ड्स आपको भरना होगा, अटैचमेंट्स आपको अटैच करना होगा. तो प्रेफरेबली व्हाट यू डू, यू कैन क्रिएट दिस लॉगिन एनी टाइम टुडे इटसेल्फ. यू कैन लॉग इन और जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करना है, क्या पीडीएफ में स्कैन करना है, क्या जेपेग में स्कैन करना है, व्हाट शुड बी द इमेज साइज. डू यू रिमेंबर सीपीटी एग्जाम फॉर्म फाइलिंग वाज सो कॉम्प्लिकेटेड, 100 to 300 kbs MB, so much complication over there. तो ये चीजों का ध्यान रख के आपको उसे अपलोड करना है एंड ऑनलाइन पेमेंट करना है. हाउ मच इज ऑनलाइन पेमेंट? 18,000 for both the groups, correct? And that is how you have to proceed ahead with your registrations. Clear all of you? So we will take question answers at the last. I request Professor C.A. Neeraj Mahajan over here to please tell you about the organization and the batch. Thank you very much. How are you all? Very nice. Good morning all of you, all dear students and parents. I am really happy to see you back again in classroom now, and that also now successful, right? So yesterday cleared CPT, मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है. कितने सारे फोन कॉल्स आए रहेंगे ना कल, बहुत सारे फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के, बार बार फोन आधे घंटे में चार्जिंग करना पड़ता रहेगा शायद आपको कल, है कि नहीं? बहुत सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आपको फोन करते रहेंगे, यार रिजल्ट क्या लगा, बर्थ डेट याद होता है नहीं होता है, क्या याद रहता है? रिजल्ट का डेट याद रहता है. आज न्यूज़पेपर में भी आएगा कि सीए का रिजल्ट इतना लगा, आज भी बहुत सारे फोन्स आएंगे आपको, राइट? In CPT, I told you, result of CPT is like binomial, only two outcomes. क्या? Pass और fail. और आपको किस में जाना है? Majority में जाना है या minority में जाना है? आपको जाना है minority में, right? Unluckily, अपने CA के results, they are tough. That's why, of course, those students who pass, they are always in minority. And you are in that 28% minority. Those students have cleared. Yes? In this calendar year, 2018, I also told you, you are going through almost 3 levels. Yes or no? In January 2018 क्या कर रहे थे आप लोग? 12th स्टैंडर्ड के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, जहां पे आपको कैलकुलेटर्स यूज करना अलाउड नहीं था. Yes or no? जनवरी में 12th के बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी, फरवरी मार्च में अपने बोर्ड एग्जाम्स दिया, बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए नहीं, फिर से सीपीटी शुरू. Yes, कुछ टाइम ही नहीं मिला आपको, कुछ रिलीफ ही नहीं मिला. Yes or no? Right? Then again preparing for CPT, that also exam you gave, रिजल्ट के लिए वेट किया और अभी now you have cleared and now you are approaching towards your third course, or basically you can say third level in this calendar year, which is intermediate, right? So I congratulate, heartiest congratulations on clearing your CPT examinations. Honestly, results this time were a little tougher, but you have cracked it, okay? So now looking forward towards our next level, which is CA intermediate. Anshul sir has already given you
process and details about your groups, your registration process. उसके आगे now actually practically अपने को कैसा करना है आगे के 6 months almost that we have to see. अपने फिलहाल क्लासेस कब शुरू होंगे? From 1st August 2018. You will be busy with that for next 6 months, right? First 3.5 months, पहले 3.5 महीने आपका होगा only and only group 1. Some students also ask, sir group 2 पहले शुरू नहीं होता है क्या? Answer is no. First we always start with group 1. Some part of group 2 is dependent on group 1. इसलिए group 1 हम लोग पहले शुरुआत करते हैं. Group 1 होने के बाद immediately then we start with group 2. उसको almost लगेंगे आपको 2.5 months. So this process itself is going to take you almost 6 months of completion of classes. So basically when we start from 1st August 2018, our group 1 as well as group 2, we finish it by 31st January 2019. तो आपको टाइम कितना मिलता है? February, March and April. 3 months for self-studies for your attempt in May 2019. Alright? So let us go through, let us see how are we going to manage it. Anybody of you from direct entry here? Graduation होने के बाद सब लोग आप CPT वाले हैं? No one of foundation also. And I'm really happy most of you are students. Yes? And most of you have been in this same classroom itself, right? So it is a good thing to come back to the academy, yes or no? Yes? I hope you are enjoying over here. Yeah. Okay. So many of you know our academy this year is celebrating 45 years, right? So that is a good or a great milestone as such. We are here since almost, not me, but our academy is here since almost 45 years. So that is a good, you can say, history. There are so many chartered accountants in India as well as those who are working abroad. Those are, pass out from this academy. Our founder, Zaure sir also, whenever he travels in India, outside India, whenever he travels and he comes back, he tells me, अपने academy के students बहुत सारे मिलते हैं बाहर also. So that is a kind of track record you will always see. आप जो students हैं फिलहाल, आपके भी अगर parents chartered accountants हैं, there is a good chance that even they are a student of this academy. Now, important over here, let us talk about our CA intermediate course. यहाँ पे importance क्या है, अपने को साथ में क्यों करना है. Imagine this classroom. आप almost यहाँ पे यही classroom में आप बहुत सारे बच्चे बैठे थे. Yes or no, right? Can I see each and every one of you almost? Yes or no? I can see each and every one of you right now over here. Can you see me? Is it possible? Clearly दिख रहा है? Imagine this same classroom into 10 times. इतना बड़ा classroom. Imagine same number of students into 10 times. इतनी बड़ी quantity of students. In that case, tell me students, is it possible for as a teacher to see each and every student? पीछे क्या चल रहा है? कोई आया है, गया है, कौन absent है, कौन present है, ये समझता नहीं है. जितने भी parents यहाँ पे आए हैं, आपको शायद पता होगा कि each and every faculty knows almost each and every student by name. Scores पता है, performance पता है. क्यों पता है? Because there is one-to-one contact with each and every student. उनके वीकली टेस्ट कैसे हुए थे, परफॉर्मेंस कैसे हुए थे, ये सब क्यों पॉसिबल है? बिकॉज टीचर्स और स्टूडेंट्स का यहाँ पे कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन काफी क्लियर है और अच्छा है. दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू ओवर हियर. काफी हेल्दी एटमॉस्फेयर है, काफी ओपन एटमॉस्फेयर है. और अगर आपको पढ़ाई में अच्छा आगे प्रोग्रेस करना है तो वो टीचर स्टूडेंट का डायलॉग काफी अच्छा होना चाहिए. अगर आपके स्टूडेंट्स कॉलेजेस, ऑफकोर्स आप लोग कॉलेजेस भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कॉलेजेस में कैसे क्लासेस होते हैं. क्लासेस होते हैं या फिर नहीं होते हैं, या फिर 5-10 स्टूडेंट्स में भी क्लासेस हो जाता है. तब वो टीचर, कॉलेज का टीचर कहाँ पे जाता है, क्या नहीं जाता है, वहां पे स्टूडेंट टीचर का कम्युनिकेशन बहुत कम होता है. एंड दैट इज व्हाट वी अवॉइड ओवर योर. एज फार एज पॉसिबल वी आर ऑलवेज हैविंग डायलॉग विद आवर स्टूडेंट्स. यस्टरडे इटसेल्फ जो स्टूडेंट्स पास हुए हैं, जो जिनके मैं कॉन्टैक्ट में हूँ, स्पेशली फ्रॉम इंदुलाल कॉम्प्लेक्स हेड ऑफिस, आई थिंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू रिसीव मैसेज फ्रॉम मी, जो पास हुए थे, राइट. दोज हु डिड नॉट क्लियर, उनको भी मैंने मैसेजेस किए हैं. सो ऐसा नहीं कि जो क्लियर नहीं हुए वो मेरे स्टूडेंट्स नहीं है या फिर मैं उनके साथ कॉन्टैक्ट नहीं है. सो दैट इज काइंड ऑफ वी हैव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट्स. सो लाइक आई सेड, जहां पे बहुत क्राउड होता है वहां पे पर्सनल अटेंशन बिल्कुल नहीं होता है. आप यही क्लासरूम में स्टूडेंट्स थे, and I think and I hope you enjoyed the atmosphere over here. Are you following? यहाँ पे काफी ओपन एटमॉस्फेयर है. आप क्लासरूम के बाहर जाओगे, आपको सनलाइट दिखेगा, आपको लोग दिखेंगे, आपको सामने ही वॉकिंग डिस्टेंस पे कैंटीन से खाने पीने के लिए है, राइट. आप किसी और कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, कहीं ना कोई तो डेफिनेटली जाएगा. आप बाकी के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे, वहां पे देख के आइए. मैं तो आपको बोलता हूं एनकरेज कर दो, देख के आइए. हाउ इज द एटमॉस्फेयर?
मस्त बिल्डिंग है, ऐसा लगता है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, अंदर जाते ही पूरा अंधेरा है, यस, इतना क्राउड है, कौन कहां पे क्या वहां के मार्केटिंग शुरू है, कुछ समझ में नहीं आता, इट इज दैट कॉम्प्लिकेटेड। मेरे स्टूडेंट्स थे जो कहीं और पढ़ते थे स्टार्टिंग में, जब हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट तभी नहीं था, एंड दे वर लाइक सर हम लोग सुबह 6:30 बजे वो बिल्डिंग में जाते हैं और शाम को फिर से 6-6:30 बजे वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं, वी डोंट सी सनराइज, वी डोंट सी सनसेट, हम लोग पूरा दिन सन ही नहीं देख पाते हैं, जब एंट्री करते हैं तब अंधेरा होता है, जब बाहर आते तब से फिर से अंधेरा होता है, और 2-3 लेवल्स मतलब 2-4 क्या बोलते हैं मजले फ्लोर से वो बिल्डिंग में, and they are just running around the entire building that entire day, they don't get time also to come out of that building. We don't have that kind of situation over here, right? You are used to this environment and I think this is a very healthy environment to study, समझ रहे हो? So don't unnecessarily कुछ complications फिलहाल मत कर लो जहां पे आप used to नहीं हो. I think you are used to this batch size. This is I think a comfortable batch size. Like I said, इसको 10 times multiply किया तो आपका पर्सनल अटेंशन चला जाएगा, पर्सनल अटेंशन चला जाएगा, सीरियसनेस टुवर्ड दिस कोर्स चला जाता है. वन थिंग आई डू वांट टू टेल यू, इवन इफ यू हैव क्लियर्ड सीपीटी, डोंट कंपेयर सीपीटी विद इंटरमीडिएट. ओके, आई कैन से इन अ वे सीपीटी, योर एंटायर कोर्स ऑफ सीपीटी इज ऑलमोस्ट 1/4 और यू कैन से ऑलमोस्ट यू कैन से 1 ग्रुप ओनली ऑफ इंटरमीडिएट. सीपीटी में जितनी आपने मेहनत की है फ्रॉम बोथ द साइड्स, स्टूडेंट्स ऑल्सो और पेरेंट्स ऑल्सो, उससे 2 या 4 टाइम्स हमको करना है इन सीए इंटरमीडिएट. ओके, तो इसके लिए बहुत जरूरी है टीचर स्टूडेंट का डायलॉग, राइट? तो आर existing ZPAs intermediate students are also here and they will vouch for all these points, so let me just go through all these points. So be there where you matter basically and not get lost in maddening crowds is the same thing. आप जहां पे हो, जहां आपकी वैल्यू है, आप अगर फिर से इंटरमीडिएट में क्लास में आते हो, मुझे आपका बैकग्राउंड पता है, आपके स्कोर्स पता है, किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब पता है. आप 500 के क्राउड में जाओगे, बैठोगे, आपको पता चलेगा? किसी टीचर को पता चलेगा? दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. आर यू फॉलोइंग? सो जहां पे आपका कॉन्टैक्ट होगा, टीचर के साथ कम्युनिकेशन होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बैच स्ट्रेंथ ऐसा होगा जहां पे सबको अपनी अपनी आइडेंटिटी मिलेगी, सबको एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट रहेगा, जितना उल्टा छोटा रहेगा अपना फैमिली परिवार, उतना अच्छे से हम लोग मिक्स हो पाएंगे, राइट? अभी हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि हेड ऑफिस एक ब्रांच, पिंपरी चिंचवड अनदर ब्रांच, ग्रुप में ग्रुप, अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है. हमारे इंटरमीडिएट में भी हम लोगों ने वैसा ही किया है. वी हैव ट्राइड टू मिक्स बोथ दी ब्रांचेस एज इफ वी आर एन एंटायर वन सिंगल फैमिली. ओके, सो अभी हमको इंडिविजुअल के बारे में एज सच एक एक ग्रुप के बारे में नहीं सोचना है. वी आर ऑल टुगेदर. इज इट ओके एवरीवन? यस, फाइन. And one thing is like, since Zahori's Academy, since there's almost 45 years, यहीं पे CA फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल हुआ करता था, राइट? 10-15 साल पहले थोड़ा सिचुएशन बदल गया, मार्केट्स हैव चेंज एंड नाउ अगेन वी आर कमिंग बैक टू द सेम थिंग. सो बेसिकली दिस वाज द प्लेस, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स, जहां पे पुणे में सीए चार्टर्ड अकाउंटेंसी के कोर्स हुआ करते थे फ्रॉम ऑल 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर एज वेल एज फाइनल. और फिर से हम लोग फिर से यहाँ पे ही आ रहे हैं. सो बेसिकली यू आर गेटिंग अ चांस अगेन टू कंटिन्यू विद द एकेडमी. जो हमारी पिछली बैच थी, उसके भी पिछली वाले बैचेस को वो अपॉर्चुनिटी नहीं था, तभी ऑप्शन ही नहीं था. बट नाउ आर अर्लियर बैच एंड इवन यू गाइज हैव एन अपॉर्चुनिटी अगेन टू कम बैक टू द एकेडमी एंड स्टे विद द एकेडमी, राइट? वी हैव one single classroom which will be occupied for intermediate only for next 6 months. Then let me tell you practically what has happened in last batch also and what doesn't happen outside Zahori's Academy. CPD में जब आप CPD के स्टूडेंट्स थे, आपकी वीकली टेस्ट हुआ करती थी, yes or no? स्पेशली जो हमारे साथ ऑलमोस्ट 1 साल से एनुअल बैच, आपके ऑलमोस्ट 25 टेस्ट हुए थे, राइट? ऑलमोस्ट 20 to 25 वीकली टेस्ट. जो रेगुलर के स्टूडेंट्स थे, आपके भी काफी क्वांटिटी के वीकली टेस्ट हुए थे. उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? दैट यू कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडीज, योर पेरेंट्स कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडीज, ताकि ऐसा ना हो कि आपको सबको क्लासरूम में बहुत अच्छा लग रहा है पर फाइनल रिजल्ट कुछ और ही निकल जाए, कुछ गलत ही निकल जाए. उसके वजह क्या होता है? स्टार्टिंग से ही आप ट्रैक रखो आपके स्टडीज के बारे में, राइट? सिमिलर थिंग अबाउट इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट में क्या होगा? बहुत सारे जब बच्चे होते हैं, पे अटेंशन नाउ, बहुत सारे जब बच्चे होते हैं, ऑलमोस्ट 300-500 इन अ क्लासरूम, आपकी अभी फिर से वो MCQ टाइप क्वेश्चंस नहीं है इन इंटरमीडिएट. डू यू हैव दैट?
पूरे चार पेपर्स आप एक ही शीट पे दोगे आंसर्स ABCD? नो, इट इज नॉट लाइक दैट. ऑल योर पेपर्स आर सब्जेक्टिव. आर यू फॉलोइंग? तो आपकी टेस्ट होना भी बहुत उतनी ही जरूरी है. आप मुझे वही बताइए फिर से, अगर 400 या फिर 500 स्टूडेंट्स है क्लासरूम में, हाउ कैन दैट एकेडमी टेक टेस्ट ऑन रेगुलर बेसिस? आपका क्लासेस होने के बाद डायरेक्टली होती है यूजुअली टेस्ट सीरीज, बट दैट इज नॉट व्हाट वी आर फॉलोइंग हियर. वी स्टिल बिलीव दैट रेगुलर टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ट्रैक. ऑल ऑफ यू आर कमिंग फ्रॉम CPT. आपको रफ बुक की आदत है, यस और नो? अपने हम लोगों ने कभी फेयर बुक, अच्छा प्रेजेंटेशन कभी किया ही नहीं नोटबुक में, यस और नो? राइट? पर वो अभी बिल्कुल नहीं है. इंटरमीडिएट इज एवरीथिंग अबाउट प्रेजेंटेशन, नॉट जस्ट नॉलेज बट ऑल्सो अबाउट प्रेजेंटेशन. तो मुझे बताइए, 1 अगस्त को हम लोग क्लास शुरू करेंगे, May 19 में आपकी एग्जाम है, तो क्या डायरेक्टली आप May 19 के लिए रुकेंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है? बिल्कुल नहीं. तो कब होना चाहिए? Not even test series in the month of March end or April 2019. Not even then. We have to start from the first day itself. So presentation is more important basically compared to CPT. और वो कब होगा? जब हम लोग रेगुलर टेस्ट लेंगे क्लासेस में. समझ रहे हो? It will not be a weekly test, but it will be a regular test. जैसे कुछ ample amount of portion आपका हो जाएगा सब्जेक्ट वाइज, आपका टेस्ट होगा. ओके? प्रेजेंटेशन होगा, नॉट मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, नॉट MCQ. आप फिलहाल अभी फिर बाहर बोर्ड पे भी देख सकते हैं, हमारी जो बीच में एक टेस्ट हुई थी उसके भी सजेस्टेड आंसर्स हम लोगों ने बोर्ड पे रखे हैं. राइट? सो दैट अगेन जो आपको क्वेश्चन हो चुका है क्लासेस में, उसके आंसर्स भी सबके सामने, स्टूडेंट्स को सामने सामने दिख जाए. तो आप कभी भी आप कंपेयर करोगे या फिर आप कुछ ना कुछ पॉइंट सोचोगे, इसके बारे में जरूर सोचना वीकली टेस्ट या फिर रेगुलर टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है. हमारे करंट स्टूडेंट्स आपको वही बताएंगे कि सर कहीं और ऐसा हो नहीं रहा है. राइट फ्रॉम ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट फ्रॉम राइटिंग यूनिट्स, प्रेजेंटेशन, दिस ऑल मैटर्स. और वो तभी होगा जब आप क्लासेस रेगुलरली में रेगुलर टेस्ट दोगे. राइट? एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑल टेकिंग केयर अबाउट. देन वी हैव ऑफ कोर्स updated right now. We have lots of notes. We are doing lots of practical cases. I teach subject of taxation, that is income tax and GST. And in the first week itself of income tax, I try to teach students or show students the practical utility of income tax. अगर आप में से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, पेरेंट्स, तो आपको right from beginning like application of PAN card, e-filing, income tax की e-filing की वेबसाइट कैसे हैंडल करते हैं, कैसे देखना चाहिए. Right from then what is your form 16, form 16A, TDS certificates, 26AS, ये सब टेक्निकल वर्ड्स फिलहाल आपको लगता है. But believe me, in next 3.5 months, you will be in a position to at least understand or help your parents maybe with little bit of income tax. तो आप अगर आपको एडवाइस चाहिए, अगर एज अ पेरेंट आपको थोड़ा सा एडवाइस चाहिए होगा आपके स्टूडेंट से, तो अगले 3.5 महीने में he will be in a position to at least advise you in some matters of income tax. क्योंकि सी थियरी एक पार्ट हो गया और प्रैक्टिकल काफी अलग होता है. प्रैक्टिकल आपको करना है आर्टिकलशिप में, दैट इज फाइन, बट हमारा इंटेंशन ऐसा होता है कि आर्टिकलशिप के पहले ही वो डर ना जाए. जैसे वो कुछ ऑफिस में जाएगा, ये फॉर्म 16 क्या है, टीडीएस सर्टिफिकेट क्या है, टीडीएस रिटर्न क्या है, ये सब की चीजें वो अगर क्लासरूम में ही दिख जाता है उसको, इट बिकम्स इजी फॉर हिम ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप. ओके, लाइक अंशुल सर सेड, अपने हमको करना है ऑलमोस्ट 8 papers, 4 papers each group, but also we are giving some options to students that you can also join subject wise or paper wise or also group wise. As far as recommended, you have to attempt both the groups. Right now admission also you can take for currently for group 1 all the 4 papers, और अगर आपको चाहिए paper wise भी आप subject wise भी admissions ले सकते हो. And that is what we have discussed till now. Okay? Yes, everyone? Yes? Quality in everything we do, we try to give at most possible quality from teacher's side. All of you are almost a CPT students and you have already seen that. ऐसा नहीं है कि आप लोग सब नए हैं और मैं कुछ भी बोल रहा हूँ यहाँ पे. आप लोग पहले से हमको जानते हैं, हम भी आपको पहले से जानते हैं. So it is nothing that I have to prove anything to you separately. Yes, another important feature, the last most bottom right में पिकनिक डेज, सेलिब्रेशन एंड अदर एक्टिविटीज. राइट? हम लोग ऑफ कोर्स कोशिश करेंगे उसकी. अभी इतना आपको प्रेशर बढ़ने वाला है कि आपको ऑलमोस्ट रोज सुबह सुबह क्रोसिन या डिस्प्रिन या फिर बर्फ का गोला लेके आना है क्लासरूम में. दैट इज द प्रेशर स्टूडेंट्स रियलाइज ऑनेस्टली.
सुबह 7 बजे से क्लासेस ऑलमोस्ट शाम के 5-5:30 बजे तक. इट इज नॉट एन ईजी थिंग. ऑलमोस्ट 10 घंटे क्लासेस, ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 1 घंटा रोज का. घर पे ही आते स्टूडेंट्स को 7 PM या फिर 8 PM हो जाते हैं. हार्डली मिलते हैं 4 घंटे खाने पीने और होमवर्क करने के लिए. सुबह फिर से 5 बजे 6 बजे उठना है, क्लासेस शुरू. ये शेड्यूल रूटीन कब तक है? फॉर 6 months. आप ही बताइए, इट इज सो टफ, राइट? और वो वही टफनेस, वो जो अपना कोर्स है, इट इज सो टफ. We have to again reduce that pressure again from both sides, from parents also as well as from academy. That's why we will try to, of course, bring some other days celebration which we have already done in CA also, CA CPT. CA CPT also we used to have our days celebration, ताकि थोड़ा सा break मिले, monotony से थोड़ा सा अलग हो जाए. Yes? ट्रैक रिकॉर्ड हम लोग देखते हैं. CA फाउंडेशन जो पहले था, PE1 या फिर CPT, we have almost 306 rankers in your first level, 206 rankers at intermediate PE2, PCC and IPCC level, and we have 134 rankers at CA final level. Diamond, that means top 5 of all India rankers till now. We have 23 till now, right? Let us go through our team. Let us understand who will be teaching what subjects. Group 1 में आपका पहला पेपर था. All of you paying attention? Paper 1, accounting. Will be taught by none other than yes. Paper is of how many marks? Second paper is company and other law. Third paper is cost and management accounting. So accounting and costing subject will be taken by Anshul sir. Paper 2 was your company and other law. In that company and other law, 60 marks and 40 marks. I will be taking company law of 60 marks, and as well as paper 4, taxation, direct and indirect taxes. Urmila ma'am will be taking other laws part of paper 2. Paper 2, corporate and other laws. So other laws will be taken by Urmila ma'am. So that is your faculties for group 1. Group 2, Swati ma'am will be taking your paper number 8. Financial management and economics for finance. How many marks paper? 100 marks. Very good. So you are paying attention. Rajendra Mundra sir will be taking your EIS and SM. Again a paper of 100 marks. Dhaval Shinde sir will be taking a paper of auditing. Again a paper of 100 marks. Yes, and that is our team for our CA intermediate. Yes. Let us go through our schedule. We are beginning classes on which date? 1st August. So please get your registration done before 1st August. यही आपके पास 10 दिन है जो आप शांति से, सुख से, समाधान से निकाल सकते हो, अच्छे से सो सकते हो. अगले 6-9 महीने की नींद ये 10 दिन में ही पूरी करो, if at all possible. Why? Because 1st August सुबह 7 बजे आपको यहाँ पे आना है, right? In that case, do all the necessary compliances before 1st August. Is it okay? 1st August, 7 o'clock, we start with our group 1. That is going up to for next 3.5 months. That is 15th November, August, September, October and half month of November. 15th November will be our group 1 over. Around that time only there will be Diwali. So actually our syllabus will be over little bit before Diwali. 15th November के बाद immediately we start with our group 2 on 16th November, and वो चलेगा for 2.5 months up to 31st January 2019. So you will be free from your classes as on 31st January 19. उसके बाद like I said आपको कितना टाइम मिलता है? 3 months for self study. Pay attention now everyone. 3 months में आपको group 1 का revision, group 2 का revision, कहीं तो बीच में आपका BCom का exam आएगा. Then you also have test 3. So you have to manage those all of the things in your last 3 months. तब जाके आपके preparation होगा और you will be eligible or ready to attempt your May 19 examinations. Is it okay? Many of our students also come to classes from little, far away, distant places, especially Pimpri Chinchwad or even Talegaon at times. और उनके लिए mode of transportation at times is local trains, right, to arrive here. So if you catch the first train, you are in a position to attend at 7 o'clock in the morning. But as far as possible, especially now also we have monsoon seasons and evening में usually traffic का peak period होता है. That's why we have kept a target कि हमारा class 5:30 PM को ही खत्म हो. Okay? Once we finish our class at 5:30 PM, आपको 6:10 PM का
लोकल मिल सकता है. सो दैट इज व्हाट वी आल्सो लर्न फ्रॉम अ प्रीवियस बैचेस आल्सो. 6-10 PM का आपको लोकल मिलता है. आप घर पहुंच सकते हो ऑलमोस्ट बाय 7-7:15 इफ यू आर ट्रैवलिंग बाय लोकल. 6-10 का लोकल मिलना इंपॉर्टेंट है, ताकि बिकॉज अगर थोड़ा सा लेट हो जाए क्लासेस में, अगला लोकल डायरेक्टली 1 घंटे बाद है, 7-7:15 बजे, 7-7:15 PM. That means if you take that local, you are reaching home almost at 8-8:30 PM. That takes lots of time. And like I said, evenings are peak period. School, colleges, offices सब छूट जाते हैं. Traffic का बहुत issue होता है. That is even students those who catch bus from long distance. That is why we are trying to keep it at 5:30 PM ताकि आप comfortably travel कर पाओ. Okay? So that is what our target from 7 AM to 5:30 PM. Now, paper 1 and group 1 and group 2 you have understood. So group 1 is finishing on 15th. Group 1 is getting over on 15th November and group 2 is getting over on 31st January 19. Yes? Somewhere in May 19 you are attempting. So somewhere in first week of April we will be planning also for test series, right? So that is your entire syllabus will be done of course by that time January के end तक. So in April you will be in a position to attempt एक mock test before your actual examination. काफी जरूरी है. Just look at the timetable. So from morning 7 to 9:30 you have accounting by Anshul sir. At 9:30 again you have a 15 minutes break. Okay, morning break. 9:45 again for 2.5 hours is subject of costing again by Anshul sir. So from 9:45 to 12:15 PM. Yes. Again you have a small break at 12:15. 12:30 we start with law, company and other law for 1.5 hour. That means that goes up to 2 PM. So your lunch break is at what time? 2 PM. Are you all following? Lunch break is at 2 PM. So we have to little bit adjust your schedule. Half an hour we have lunch break from 2 to 2:30 PM, and for last 2:30 PM up to 5:30. So 2:30 बजे से 5:30 you have your last subject of that group, taxation, for 3 hours. Of course somewhere in between we'll have a small break also. Are you all following? So morning 7 to 5:30, this will be a schedule for 6 months, not just group 1. This is a similar schedule for group 2. जब हम लोग group 2 शुरू करेंगे, timetable will almost be similar basically. Yes. Now important here, since this is the batch size, let us say 7 AM we are starting classes, you can reach by 6:55 and sit comfortably in classes. Yes. Imagine same thing for 500 students. Those students have to reach at 6:30 AM क्योंकि उनको आगे की जगह चाहिए या फिर उनको कंफर्टेबल जगह चाहिए. क्लासरूम साइजेस लेट अस से 400-500 लिमिटेड होते हैं, पर बच्चे कभी कभी ज्यादा हो जाते हैं. समझ रहे हैं? तो तब क्या होता है, स्टूडेंट्स अगर गलती से भी लेट हो जाता है उसको बैठना पड़ता है एट द एंड ऑफ द क्लासरूम. दैट ऑल्सो कुछ तो सेपरेट चेयर लेके अपना अपना लिखना है. ही कैन नॉट सिट कंफर्टेबली. दैट विल नॉट बी द सिनेरियो ओवर हियर. ओके, दैट मींस आपका एटलीस्ट आधा घंटा फिर से वहां पे बच जाता है. वहां पे डेफिनेटली होता है जहां पे 400-500 बच्चे हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ही जल्दी आना ही पड़ता है टू गेट कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन और इन द क्लासरूम, सिटिंग कंफर्टेबली इन द क्लासरूम. यहाँ पे आप 6:55 को भी आते हैं या फिर 7 को भी आते हैं, यू विल बी सिटिंग कंफर्टेबली इन क्लासरूम. दैट इज फॉर श्योर. आर यू फॉलोइंग? ये स्मॉल चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें काफी डिफरेंस मैटर करती है. राइट नाउ इंटरवल शफलिंग में टेक प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसका एडवांटेज ये है कि अगर कोई सब्जेक्ट जल्दी खत्म होता है, आउट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 1 कोई सब्जेक्ट अगर जल्दी खत्म होता है, वी हैव 3.5 months, तो अगर कोई सब्जेक्ट जल्दी खत्म होता है, लेट अस से इन 3 months, आखिर के 10-15 दिन सम अदर फैकल्टी ऑफ अदर सब्जेक्ट कैन टेक एक्स्ट्रा. समझ रहे हैं आप वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, बिल्डिंग में, वहां पे स्टूडेंट्स अलग अलग जगह के अलग अलग क्लासेस करते हैं. पे अटेंशन, दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. एक क्लास भी अगर वहां पे जल्दी खत्म होता है, दूसरा स्टूडेंट वही आप एक्स्ट्रा टाइम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर काफी डिपेंडेंट होते हैं. तो वहां पे ये जगह पे ऐसा नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल अंडर वन रूफ. सभी आप चारों पेपर्स एक ही जगह से कर रहे हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर एक सब्जेक्ट कोई जल्दी खत्म होता है, इमीडिएटली दूसरा सब्जेक्ट हम लोग ज्यादा ले सकते हैं. ज्यादा ले सकते हैं मतलब हमारा फिलहाल सिलेबस जल्दी खत्म हो सकता है. यस, ये चीजें कुछ चीजें आपको कोई बताएगा नहीं कि हम लोगों ने 3.5 months आपको ग्रुप 1 का टारगेट दिया है. दैट इज ऑल्सो अ ट्रैक रिकॉर्ड. पिछली बैच भी हम लोगों ने टाइम में खत्म किया है. पर अगर फिर से मैं वही रिपीट करूंगा, आप वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में जाएंगे, अलग अलग आपको क्लासेस अकेडमीज में आप जा सकते हैं. वहां पे यूजुअली ऐसा होता है, मैंने कहना नहीं चाहिए, पर ग्रुप 1
डेलिबरेटली या फिर जानबूझ के डिले कर देते हैं। ग्रुप 1 3.5 महीने में अगर खत्म नहीं होता है, वो 4 महीने तक जाता है, स्टूडेंट कैन नॉट टेक एडमिशन फॉर ग्रुप 2 एनीवेयर एल्स, लाइक आई सेड, क्योंकि उनके टाइम टेबल्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो स्टूडेंट्स की वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो अगर ग्रुप 1 गलती से भी कहीं और डिले हो जाता है, उसका ग्रुप 2 शुरू आप नहीं कर पाओगे इमीडिएटली, समझ रहे हैं? तो अगर ग्रुप 2 में लेट हो गया मतलब उसका ग्रुप 2 खत्म लेट होगा क्लासेस में, ग्रुप 2 खत्म लेट होगा क्लासेस में मतलब उसको 3 महीना सेल्फ स्टडी के लिए नहीं मिलेगा। जैसे ही क्लासेस होते हैं, ये 3 मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ईच एंड एवरी मिनट काउंट्स, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो आप उसका ध्यान रखिए, सिर्फ ग्रुप 1 के ऊपर कॉन्सेंट्रेट मत कीजिए। ग्रुप 1 टाइम पे खत्म होना बहुत जरूरी है। ग्रुप 1 टाइम पे खत्म होगा तो ही ग्रुप 2 टाइम पे शुरुआत होता है, ग्रुप 2 टाइम पे शुरू होता है तो ही वो टाइम पे खत्म होता है, राइट? एंड लाइक आई सेड, काफी वहां पे इंटरडिपेंडेंस काफी है, एक ने भी अगर कभी छुट्टी दे दिया या फिर एक्स्ट्रा क्लासेस को बुलाया तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है स्टूडेंट के लिए भी। यस, आप बात कीजिए, बाहर भी आपको ज्यादा समझेगा। यू टॉक टू आवर स्टूडेंट्स और यू टॉक टू एनी अदर स्टूडेंट्स ऑफ इंटरमीडिएट जो कहीं और कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है ये आपको समझेगा। नाउ 5:30 PM our classes are getting over. You reach home maybe at 6:30 or 7. After that, like I said, you get 4 to 5 hours. In that 4 to 5 hours is also important. आप खुद का रिविजन कीजिए, होमवर्क कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, राइट? प्लीज डोंट कंपेयर सीपीडी विद इंटरमीडिएट। सीपीडी आप कितना घंटा पढ़ते थे रोज क्लासेस? हार्डली 4 or 5 hours। आपको काफी सारा टाइम बाद में दिन में मिलता था, विच आई नो आपने थोड़ा सा कैजुअली ही किया होगा। दैट इज नॉट पॉसिबल इन इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट next 6 months, whatever time is there apart from you sleep and eat, that has to be gone or invested in your CA intermediate studies. Okay, there is no option. पहले होता था, काफी टाइम मिलता था, 12 to 15 months to attempt. इस बार आपको बस only 9 months to prepare yourself. समझ रही है? टाइम थोड़ा सा कम कर दिया, ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कम कर किया है, इसलिए थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है ऑफ डिफिकल्टी फ्रॉम मैनेजमेंट। कोर्स ऑलमोस्ट वही है, सिलेबस ऑलमोस्ट वही होता है, पर टाइम क्रंच हो चुका है, इसलिए हमको टाइमिंग थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है अप टू 5:30. सो देयर इज अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड एफर्ट्स फ्रॉम स्टूडेंट साइड एज वेल. देन if required we will take on Sundays up to lunch timing. So for next 6 months you will be visiting classes almost daily. Okay, संडे हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इसलिए, वही हमें फिर से पॉइंट स्ट्रेस करूंगा, सिलेबस टाइम पे खत्म होना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर देन यू नो जस्ट कमिंग ऑन संडे. आपको लगता है कि संडे को भी आना है, बट उसका आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, पर उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपका सिलेबस टाइम पे खत्म होगा. दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट. बस थोड़ा सा आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है, पर सिलेबस अगर टाइम पे खत्म होता है आपको ही उसका एडवांटेज है. वंस द सिलेबस इज ओवर आपको ही ज्यादा टाइम मिलेगा फॉर self preparation. Though that 3 months which you are getting, you might get more than that if our group 2 also gets earlier than that. You know, अभी भी जो हमारा group 2 शुरू है उसमें ऑलरेडी 2 सब्जेक्ट्स खत्म है, तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट शुरू है, बाकी हाफ ऑफ द डे स्टूडेंट्स को मिलता है फॉर सेल्फ स्टडीज, which I hope they are studying, right? Okay. Again, some points which we will help students with is those especially coming from long distances. I will stress on this point कि आप as far as possible student को academy के नजदीक रख सकते हैं, तो that is the best thing that you can do. आपका घर, कॉलेज और क्लासेस 3 अलग अलग जगह पे होगा तो स्टूडेंट घूमता बैठेगा. ओके, सो एटलीस्ट उस 3 में से 2 चीजें आप नजदीक रख पाओगे तो दैट इज वेल एंड गुड. कॉलेज, अभी भी ऑनेस्टली बताऊं तो कॉलेजेस होंगे नहीं, या फिर आपका क्या बोलते हैं उसमें अटेंडेंस शायद कम हो जाएगा कॉलेजेस में, बट इंपॉर्टेंट मोर यू विल बी स्पेंडिंग लॉट्स ऑफ टाइम इन क्लासेस. 7 o'clock you have to be here, 5:30 will be leaving from here, rest of the time you are having only for yourself. उसमें बहुत एनर्जी ड्रेन होता है स्टूडेंट का. तो हम लोग हाईली रिकमेंड करते हैं कि स्टूडेंट एज फार एज पॉसिबल क्लासेस के नजदीक ही हो. क्यों? क्योंकि उसका ट्रैवलिंग में टाइम बच जाता है. ट्रैवलिंग भी अगर स्टूडेंट करता है कि आप सोचेंगे कि ट्रैवलिंग में पढ़ लेगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. ट्रैवलिंग में बच्चा अगर सोने को ही मिल गया वही बड़ी बात है, राइट? तो बुक खोलना, स्टडी करना व्हाइल ट्रैवलिंग, दैट इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. वी हैव सीन स्टूडेंट्स इन लास्ट बैच आल्सो कि वो 1 महीना, स्टार्टिंग के 1 महीना उन्होंने किया, काफी ट्रैवलिंग किया, बट इट टेक्स टोल ऑन देयर हेल्थ. काफी दिक्कत बाद में हो जाती है. सो देयर आर अदर स्टूडेंट्स आल्सो आफ्टर सेकंड मंथ ऑफ द क्लासेस हैव बिगन, दे हैव नाउ समवेयर फाउंड आउट PG, you know, paying guest or hostel facilities nearby.
So I'll highly recommend कि आप ट्रैवलिंग के बजाय अगर आप थोड़ा सा 6 महीने के लिए यहाँ पे एकेडमी के नजदीक आप उसको शिफ्ट कर सकते हो आपको चाइल्ड को, दैट विल बी द बेस्ट थिंग फॉर द चाइल्ड, क्योंकि उसको काफी टाइम मिलेगा, टाइम काफी बच जाएगा उसका ट्रैवलिंग में, वही ट्रैवलिंग टाइम ही कैन यूटिलाइज फॉर सेल्फ स्टडी एंड रेस्ट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. यस, सो स्पेशली स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम पिंपरी चिंचवड एरिया, if again you are a sizable number, आपकी अच्छी खासी क्वांटिटी हो जाती है, we will discuss with our transporter, we have a contractor, we will discuss with him, and whatever is your size 15 or 20 students जो भी होंगे, accordingly we can arrange for a bus, आपको pick up और drop from classes से हो सकता है. Of course उसका extra cost होगा, that we can discuss with the transporter, but again for that we want a consensus, सब लोगों ने उसके लिए साथ में आना चाहिए, और फिर अगर वो होता है कि हमको करना है, then definitely we can avail that facility. Over here, once your admission process starts in the academy, we give you the list of hostels and PG around over here, as well as food and canteens mess around here. तो आपका भी उसका भी आपको क्या बोलते हैं information मिल जाएगा. Yes? Student आप student को यहाँ पे भेजते हैं, but there are so many things that goes during the day. तो उसके हर एक छोटी-छोटी चीजें के लिए हमको उसके लिए ध्यान देना पड़ता ही है. तो from academy point of view आपका खाने पीने का और रहने का, that at least some kind of assistance we give by sharing that contact details. Then, like I said, we work as a team. We don't work as individual student. कि ये bright student है, इस पर ज़्यादा focus करो, ये कम student इसके ऊपर कम focus करो. That doesn't happen. We work as a team. हमारे पास 2-3 branches से भी अगर students आते हैं, but we don't treat them differently. We try to mix them. Yes? कभी-कभी अलग-अलग दिन पे अलग सबको साथ में बिठाना या फिर उनको merge करना. And as it is, अगर जब छोटी batch होती है, personal attention काफी होता है. So that is very important that we work as a टीम. ग्रुप स्टडीज का बहुत हेल्प होता है एट इंटरमीडिएट, राइट? सीपीडी में बहुत हेल्प होता था जब आप लोग कॉपी करते थे, एबीसीडी क्या है, ऑप्शन करेक्ट क्या है. इंटरमीडिएट में भी वो कॉपी वाला सिस्टम नहीं है, बट यू कैन हेल्प ईच अदर. सो वी वर्क एज अ बेसिकली टीम. एंड विल ऑल्सो वंस बिकॉज यूल बी डूइंग आर्टिकलशिप, ये तो चीजें होगी थियोरेटिकल स्टडीज के बारे में. आपके इंटरमीडिएट के बाद आपको करना है आर्टिकलशिप. आर्टिकलशिप के लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू प्रिपेयर इज योर रेज्यूमे और सीवी. यस, पहली बार जिंदगी में आप फॉर्मल कपड़े पहनोगे. यस, इंटरव्यू के लिए जाओगे विद अ फाइल, सिटिंग आउटसाइड ऑफिस. आपको इंटरव्यू शायद मिलेगा नहीं मिलेगा, इंटरव्यू होगा कैसे जाएगा, तो उसकी तैयारी भी हमको करनी है. तो वंस योर एग्जाम्स आर डन, वी विल आल्सो कंडक्ट अ मॉक इंटरव्यू, राइट? इंडस्ट्रियल विजिट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जो आप चीजें थियोरी में पढ़ते हो वो प्रैक्टिकल में कैसी होती है ये जानना भी काफी जरूरी है. उसके लिए आपके पास आर्टिकलशिप तो है, उसके अलावा विल आल्सो ट्राई एंड वी डू टू हैव एन इंडस्ट्रियल विजिट. Until and unless you understand practically, जो भी आपने थियरी में पढ़ा है उसका आपको प्रैक्टिकल यूज नहीं समझता है. लाइक आई सेड, सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन आप थियरी में पढ़ते हो, पर जब तक आप खुद रिटर्न्स फाइल नहीं करते हो, जब तक आपके सामने वो स्क्रीन में नहीं दिखता कि एक्चुअल दिखता कैसा है, तब तक उसका आपको ठीक से अंदाज नहीं होता. सो प्रैक्टिकल इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट देन योर थियरी. सो फर्स्ट थियरी पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे, देन विल मूव टू प्रैक्टिकल. यस, सो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू डू. अपार्ट फ्रॉम दैट, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस और कुछ पूछना है? ग्रुप 1, ग्रुप 2, ओरिजिनल. ऑफ 12th. So, our current inter students, okay, who is willing now to talk? You might have seen our current inter students ना, जो CPT के students है, आपकी of course बहुत सारी बातें होती रहेंगी students के साथ. So, good morning all of you, my friends and parents. So, I congratulate all of you for coming in Inter. It's the biggest milestone you have just passed. So, I'll talk about Inter. Sir has given you all the information about the Inter, but I'll talk about how we have experienced our Inter batch from last 6 months. So, let's start with classes. Yes, we also had the same timetable which you are going to have now. So you must have been thinking that
how it will happen 6 months सुबह से शाम तक, but let me tell you after some you will enjoy being here. बहुत अच्छा लगता है और ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि यार हम लोग पढ़ने ही, we are just studying in one classroom, we are like doing group studies with our teachers. Our teachers are very friendly with us और it's not so difficult कि आर्ट सब्जेक्ट से कैसे पढ़ेंगे, क्या होगा, समझ में आएगा नहीं आएगा. लेट मी टेल यू, स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टीज होती है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स नए हैं एक्सेप्ट अकाउंटिंग, बट स्पेशली कॉस्टिंग, टैक्सेशन, यू विल फाइंड इट लिटिल डिफ़िकल्ट कि कुछ समझ में नहीं आया है, नहीं करूँ ना करूँ क्या करूँ, बट डोंट वरी, you will understand everything since नया है. So you have to give time to your brain to accept because इंटर का लेवल बहुत बड़ा है. CPT का लेवल कुछ भी नहीं था as compared to इंटर. It's really not so easy also. So but give time to yourself to accept. थोड़े दिन दिक्कत होगी क्लास में इतने घंटे बैठना, but afterwards everything will be just go with the flow. So I talk about teachers and subjects. Yes, syllabus is huge, but teachers will make it easy for us कि क्या पढ़ना है क्या नहीं, कब at within that 3 months how to do our self studies. आपको CPT में भी अंशुल सर ने ये बना के दिए होंगे इंडेक्सेस. ये इंडेक्सेस शायद आपको CPT के वक्त उतनी इम्पोर्टेंस नहीं लगती होंगी, लेकिन इंटर में उसकी बहुत ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है. इट विल रियली हेल्प यू अ लॉट. सो I'll tell you, I suggest you that you should start from the first day itself to maintain that index, so that afterwards it will help you a lot. And नीरज सर जो टैक्सेशन में पढ़ाते हैं, जो भी वो formats, everything, you have to do it from the first day itself. It will help you a lot even in test, while giving test. और कभी ऐसा डरना नहीं कि मुझसे नहीं हो रहा है, मैं नहीं कर सकती, कि बिकॉज हमारे फ्रेंड्स में से स्टार्टिंग में ऐसे बहुत बार हुआ है. वी यूज्ड टू फील लाइक नहीं बस अभी नहीं करना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बट व्हेन एनी टाइम इफ यू फील लाइक दैट, go to the teachers, talk to them, tell what you don't understand, and I'll definitely tell you that they will help us to understand everything. It may take some time, but हो जाएगा, देर है अंधेर नहीं है. So all the best to everyone and happy to see you all again over here. Thank you so much. Bafna. She'll also do. Okay, hello everyone. First of all, congratulations to everyone who have passed CPT and you have cracked the first level of your course, your dream. So most of things that Shri has already said. So we are mostly here to say you about traveling. Like we all three are from PCMC. So we daily travel, like I and Revati daily travel from morning 6 to evening. We go by local again, bus, either local, anything we find comfortable. So, and first of all, like in first earlier days, it was very hectic for us to travel. And then we were thinking about shifting here, but then due to some reasons we couldn't shift. But then traveling also was an, like हमारे पास ऑप्शन नहीं था, बट हमने ट्रैवलिंग को भी उस तरीके से किया कि हम ट्रैवल में भी स्टडीज़ करते, तो हमने उधर भी टाइम वेस्ट नहीं किया. सो अगर हमारे पास शिफ्ट होने का ऑप्शन नहीं था, हमारे पास ट्रैवलिंग का ऑप्शन था, तो हमने उससे भी ऐसे यूज़ किया कि हम उसे भी बिल्कुल वेस्ट नहीं किया, वहाँ पे भी हमने स्टडीज़ की. तो
either you can take rest in traveling so that यहाँ पे आके fresh mood रहो, यहाँ पे आके हम sleepy ना हो, or either you can study for anything and you can fresh your mood, and rest all the things Yadnya will say you about shifting, like everything about. As she said that I live in PCMC too. Like the first month of the class, I tried traveling, but then मुझसे नहीं हो पाया. Homeworks नहीं होते थे because मैं बहुत दूर रहती थी. ये लोग तो पिंपरी चिंचवड़ में रहते थे. I used to stay in Moshi. So traveling में मेरे को नहीं जमता था. Like homework आके नहीं होता था. I used to reach home by 9 o'clock, 9:30, 10 due to traffic. So after a month, I had to shift here. There is a PG right here only, like 5 minutes का distance पे. So then due to that, we used to reach back to the room early, and then we used to study. We used to get time more to study. Like traveling में time नहीं जाता था. We used to reach like 6:30 में पहुँच जाते थे room पे. थोड़ा fresh होके पढ़ने के लिए time मिल जाता था. So like उन लोग का ठीक है. पिंपरी चिंचवड़ is still okay, but मेरे लिए उतना option नहीं था, इसलिए I had to shift, and I think shifting is a गुड डिसीजन के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है कंपैरेटिवली ट्रैवलिंग के इससे हिसाब से. एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड ऑन इन प्रेस्टीज पॉइंट. लाइक सर ने नाम लिया नहीं बिल्डिंग का, बट एज सर सेड कि वहाँ पे सनलाइट मिलता नहीं, या देर आर स्टूडेंट्स विद 600 बैच. इट इज़ मतलब वहाँ पे एक्चुअली 600 की बैचेस है. वहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है. देर आर 3 to 4 प्रोजेक्टर्स जहाँ पे पढ़ाते हैं. And it is very difficult for students to do that. Like I have a lot of friends there. उन्होंने मेगा पेपर दिया है. Like हम लोग को 3 महीने की छुट्टी मिल रही है बैच के बाद. They only had 1.5 months to prepare to self study, और उतने टाइम में पूरा सिलेबस नहीं होता. So it is very good that यहाँ का सिलेबस बहुत जल्दी खत्म है. इनफैक्ट हम लोग का ग्रुप 1 का जो सिलेबस था वो 4 दिन पहले ख़त्म हुआ था. तो और हमें 4 दिन की छुट्टी भी मिली थी. इट्स अ वेरी बिग थिंग. लाइक 4 दिन की छुट्टी बहुत हम लोग को रिलैक्स करने का भी टाइम मिला. सो इट इज़ गुड कि मतलब सर ने और मैम्स ने एफर्ट्स बहुत लिए. थैंक यू. Hello everybody. Hi parents and hi students. I know many of you, and heartiest congratulations to everybody of you. So everybody told you about each and everything over here, and the same thing will be repeated. So I just want to tell that be focused, stay with the teachers, just go to Prestige Point and have a look how things take place and what happens. And you people are in connection with the teachers from like CPT, since CPT. You know each and every teacher over here. So you can, and you know how much friendly they are and what everything. So you can just be in connection with them, be in touch with them. And yes, here we have a great experience. We all had a great experience. And now we're going to end up with our group 2, and then we're going to have a 3 months ka holiday to study. And and yeah, you people should know that we have experienced that Anshul sir and Neeraj sir and Swati ma'am, Urmila ma'am, each and every teacher, even Rachendra sir and Dhaval sir, they all tell us that we are just a message or a call away, and they prove it every time. Yes, when we text them, they tell us. When we call them, even if they are busy, they won't receive the call. They would call back later, and they will clear our doubts. And yes, we've troubled each and every teacher a lot of times. Sir, we're not able to do this, we're not able to do that. Sir, छोड़ देना है, नहीं हो रहा है, एक ही group देना है, and kind of things. But you have to overcome the situation, because you know it's a tough course. And so just be focused. Thank you. Okay, thank you all of you, dear students. Thank you all, the parents. Any further information required, you can meet any of us in the office. Our staff members are there. You can check on our website, contact on the numbers, office numbers. As I told, this informative session, I hope आपको useful लगा होगा. बहुत सारी चीजें आपको पता चली होगी. जाइए, evaluate कीजिए, observe कीजिए और एक sensible decision लीजिए, क्योंकि हर कोई जो ये कहेगा कि आप जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए, सीट फुल हो जाएगी, इसका मतलब है कि ऐसा कुछ नहीं होगा. कोई सीट फुल नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा. आप अपना टाइम लीजिए, अच्छे से देखिए.
मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इवन दो आजकल डिसीजन मेकिंग पावर स्टूडेंट्स के पास है, पेरेंट्स से भी ज़्यादा, बट हाँ हमारे बच्चों पे हम ट्रस्ट करते हैं कि वो हम भी अभी भी हम पे हमारी सुनते हैं। आप जाइए साथ में, हर जगह को, हर चीज़ को इवैल्यूएट कीजिए, और वो कहते हैं ना, आपके मन से क्या वाइब्स आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स, नेगेटिव वाइब्स, अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स।